सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, अभी एक दो दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था एक चैनल पर। एक कोई वो शंकराचार्य हैं, उनका मैं नाम भूल गया। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसी तरीके के पार्टीवादी या मजहबवादी जातिवादी शंकराचार्य हों। अभी एक मौलाना का भी मैं देख रहा था, वो अभी संभल में गोली वोली चली है वहाँ मस्जिद। तो ये लोग न किसी कानून को मानते हैं, न किसी संविधान को मानते हैं, न किसी धर्म को मानते हैं, न ये लोग ईश्वर को मानते हैं। इस तरीके के लोग केवल अपना मन गढ़ंत बातों को, अपनी जिहादी बातों को मानते हैं और मानव समाज में मार काट हिंसा आदि फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं, मजहबवाद फैलाते हैं, मार काट हिंसा करवाते हैं। जीता जागता उदाहरण आप लोग पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश का तुरंत घटित घटना देख ही रहे हैं, जम्मू कश्मीर का घटना देख ही रहे हैं। न तो ऐसे लोग, हिंदुओं में भी इस तरीके के लोग हैं। मैंने बताया ना कि मतलब कांग्रेसी शंकराचार्य। अब आप लोगों ने न्यूज़ में देखते ही होंगे। अब क्या बोलोगे, देखो कारण ये है कि अपने ही अंग में कोई बीमारी हो जाती है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको काट के फेंकना पड़ता है। तो इस तरीके के यदि कोई गलत व्यक्ति बैठ गया है, नाम या कपड़ा पहन लिया है, तो उससे हमें दूरियां बनाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उससे बचना चाहिए जो भी है। कारण ये है कि देखिए, हम गंदगी से नहीं बचेंगे तो हमें गंदा करेगा। हमें दूषित करने वाली चीज़ हैं, जिस तरीके से अभी मुसलमान लोग मल मूत्र खिला पिला रहे हैं, गंदे हरकत कर रहे हैं, कुंभ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक यात्राओं में हिंदुओं की पत्थर बरसा रहे हैं, मूत आदि पिला रहे हैं, तो भाई इनसे हम बचेंगे नहीं। और देख रहे हैं कि जबरन जाने की कोशिश कर, क्यों जा रहे हो भाई? तुम लोग उस मज़हब को जिस मज़हब को मानते हो, वो तो दूसरे मज़हब को मानते नहीं हो, तो फिर वहाँ जाने का अभिप्राय क्या है? उल्टा सीधा हरकत ही करोगे भाई। तुम लोग अपना धंधा पानी जहाँ करना है करो। एक बोर्ड लगाने का होता है तो तुम लोगों को नहीं करना है। तो ये इस तरीके से क्या है, ज़ोर ज़बरदस्ती अपना हक जताना, जुर्म करना, इनकी आदत पड़ गई है। तो शंकराचार्य जी बागेश्वर धाम जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई, तो वो कह रहे थे, मैं इसी के ऊपर एक विशेष बात कर रहे हैं। कारण ये कि देखो, दूसरे तो जो लोग हैं, शैतान हैं, हैवान हैं, राक्षस हैं, वो जो हैं सो हैं, पूरी दुनिया देख रही है। मगर हम ही लोगों में बांटने वाले, गलत बोलने वाले। अभी मोदी जी ने रामलला का वहाँ पर उद्घाटन में चले गए तो इस तरीके के शंकराचार्य गए नहीं और दुनिया भर का पाखंड आडंबर करते रहे। तो इस तरीके से लोगों से देश को और समाज को बचाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये भ्रमित करके सदियों से गुलाम बनवाया है, हिंदुओं को कमज़ोर किया है, सनातन को। दुनिया इसी तरीके के लोग तो कुप्रथाएं, सती प्रथा, फलाना प्रथा, यहाँ ये लिखा है, वो लिखा। अरे यार, जिस मनुष्य के अंदर कोई मानवीय गुण नहीं हो, चाहे कोई भी वेद शास्त्र पढ़ने, रावण कितने वेद शास्त्र का ज्ञाता था, लेकिन उसके अंदर मानवीय गुण नहीं था, राक्षसी गुण था, तो वो पूरे राक्षस नगरी बसा लिया था। तो देखो, वेद शास्त्र आदि पढ़ने से नहीं होता है। भगवान जी ये नहीं कहते तुम वेद शास्त्र पढ़ो, कोई मंत्र पढ़ो, श्लोक पढ़ो और दुनिया भर का धर्म और दुनिया भर का मानव समाज में कुप्रथाएं ला दो। तो ये राक्षस प्रवृत्ति को लोग देख रहे हैं ना, सरिया कानून, फलाना अल्लाह के नाम पे, फलाना के नाम पे। तो इस तरीके से एक हिजाब के नाम पर कुप्रथा, मार काट। अभी अफ़गानिस्तान में कोई हिजाब पाकिस्तान में नहीं पहनता तो पत्थर से मार डालते हैं। तो ये सब कुप्रथा ही तो है भाई। आदमी मर गया, सती, अरे भाई आदमी मर गया ना, साथ साथ पैदा थोड़े नहीं हुए हैं। नहीं, ये लिखा है, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से कुप्रथाएं ला देने वाले, जैसे मुसलमानों में मैंने कई बार वीडियो में बोला कि
आदमी तलाक तलाक कह रहा है और हलाला किसका हो रहा है? औरत को हो रहा है। ये जुर्म है कि नहीं है? जिसने गलती किया उसको सजा करो भाई, उसका हलाला वलाला करवाओ कि उसका दिमाग सही हो, या जो भी उसका करना है करो, जूते मारो, जो करना है। तो ये कुमति है, कुविचारी प्रवृत्ति का जो सोच विचार, ये जाति पंथ मजहब के जो लोग हैं। एक वो रावण देखो संभल में जा रहा है, उसके कितने दलित भाई मारे जाते हैं, वहाँ पर नहीं जाता है वो, वहाँ कोई विरोध प्रदर्शन, कारण है कि वो मुसलमान करते हैं। तो इस तरीके से प्रवृत्ति के लोग हैं, अपने ही मजहब जाति से धर्म से जीवन दान लेते हैं, वो चीज़ें करते हैं, उन्हीं का नुकसान करते हैं। आज मुसलमानों को देख नहीं रहे हैं, अपने ही जाति वो मजहब के लोगों को बाम बना करके रख दिया है। अखिलेश यादव का आप लोगों ने देखा होगा, उसके यादव एक दलित लड़की ने केवल ये कह दिया कि हम बीजेपी को वोट देंगे, तो उसको मार डाला। सोचो, मतलब ये राक्षस बन चुके हैं। और इस तरीके के नेता या मौलाना चाहे किसी भी जाति पंथ के लोग हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, राक्षस बना रहा है। उधर मणिपुर में देख रहे हो, केवल जातीय दंगा तो हो रहा है। तो ये इनके अंदर मानवीय गुण है क्या? और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं यही सही है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें रखने इसलिए कर रहा हूँ कि आप इनका गुण धर्म देखो, ये समाज को बचाने के लिए कह रहा हूँ। इनका जो असलियत है, जो इनके अंदर इनका असली रूप है, वो समाज देखे। तो ये समाज को सोचे कि आप अपने बेटा बेटी ऐसे लोगों के पास मत दो जो जिनको ये लोग आतंकी बना दें, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, मार काट हिंसा। ये देखो, मनुष्य जीवन बड़ा पुण्य कार्य से मिलता है। इनसे तो पूछो कि मानव जीवन क्यों मिला है, तो बोलेंगे अल्लाह के नाम पर, फलाने के नाम पर, पार्टी के नाम पर कुर्बान हो जाओ, तुम्हें ये मिलेगा, फलाना होगा। तो ये इनको तो मानव तन का ही ज्ञान नहीं कि मानव तन क्यों मिला है, इसका क्या उपयोग है, ये धरती भगवान ने क्यों दिया है, इसको कब्जा करने के लिए, इसको लूटने के लिए, इसको बेकार करने के लिए नहीं दिया हुआ है। ये धरती आपको रहने के लिए दिया है, आराम से रहो, प्रेम से रहो, सबको रहने दो। ये तो हमारा सनातन धर्म है, सनातनी धर्म बोलता है। लेकिन इनके अंदर तो बस लूट पाट, यहाँ कब्जा, वो करना, पूरी राक्षस रावण बुद्धि। तो ये इनका राक्षसी रूप आप लोग देख लो। और अभी भी यदि नहीं संभलोगे, नहीं बचोगे, चाहे वो कहीं हिंदू क्यों ना हो, ये ममता अखिलेश क्या क्या बना रहा, मार काट हिंसा कराने वाला व्यक्ति को क्या बोल सकते हो भाई? उसको इंसान बोल सकते हो क्या? हैवान, शैतान, राक्षस जो बोलो वही कम है। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। ऐसे साधु संत, मौलाना, पीर फकीर जो मानव समाज के लिए दुश्मन बन बैठे पड़े हैं, इनसे भी बचने की ज़रूरत है। तो वो कह रहे थे शंकराचार्य जी कि जाति खत्म हो जाएगा तो लोग वर्ण संकरी। अरे भाई देखो, पहले के राजा महाराजा जाते थे, भीष्म पितामह क्या वर्ण संकरी नहीं थे? हैं? गंगा पुत्र, तो कौन सी जाति का मेल था भाई, ये बताओ। ये कृष्ण जी भी तो जाकर के कौन सी जाति देख करके, रुक्मिणी कौन सी जाति की थी, उनकी जाति की थी क्या प्रद्युम्न पैदा नहीं हुए, राज नहीं किए? तो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लोग फार्मूला ढूंढ के ले आते हैं। अरे भाई, आपके अंदर मनुष्यता होगी, आप अच्छे नेक विचार के होंगे, सात्विक विचारधारा के होंगे। प्रहलाद की माँ हिरण्यकशिपु कौन से अपनी जाति का लेके आया था? नागवंशी की कन्या थी प्रहलाद की माता, तो उसकी जाति की तो नहीं थी, वर्णशंकरी हुई। तो प्रहलाद ऐसा राम विष्णु भक्त कैसे बन गया? इनसे कोई जवाब मांगेगा? तो ये आप लोगों को पद पर बैठ करके गुमराह करते हैं इस प्रवृत्ति के लोग। अब जो सत्य सनातनी होगा प्रैक्टिकली
बाबा बागेश्वर धाम वाले जो हैं वो प्रैक्टिकली बातें कर रहे हैं समाज को जोड़ने की, और हिंदुओं को ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। मोदी योगी जी जैसे आपको नेता मिले हुए हैं, अभी देश को बचा लो, इनसे मांगे मनवा लो। एक संविधान, एक विधान, एक हिंदू राष्ट्र बना लो, तभी नहीं तो ये राक्षस प्रवृत्ति के बांटने वाले इस तरीके से लोग देश को बर्बाद तबाह। देख रहे हो ना, मिजोरम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि अब एक ईसाइयत देश बनाया जाए, इधर कोई बोल रहे हैं कि इधर का पार्ट करके मुस्लिम देश बनाया जाए, उधर खालिस्तानी। तो ये देश को जोड़ने वाले नहीं हैं, तो तोड़ने वाले लोग हैं। अभी अखिलेश हमारा शासन आएगा तो हम ये करेंगे, वो किसको करेंगे? हिंदुओं की बर्बादी तबाही। देखो रहे बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कोई ये सब नहीं बोल रहे हैं। ये सब हिंदू विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी लोग हैं। तो ऐसे विरोधी लोगों को देखो, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत नहीं हुई है, हिंदुओं की जीत हुई है, हिंदुओं की एकता की जीत हुई है। इसी तरीके से हिंदुओं को अब अपनी एकता की जीत ऐसे लोगों को जिताओ कि जो, और ख़ास करके जो भी बीजेपी या सांसद विधायक आदि बन रहे हैं, तो अब आप लोगों को देश समाज बहुत लूट लिए। थोड़ा सा बुरा लगेगा कि देखो मुझे क्या बोल रहा है भाई, कैसे अरबपति बन गए। अब थोड़ा देश समाज के लिए काम करो। केवल डायलॉगबाजी, नारेबाजी से जिस तरीके से मुसलमानों को कांग्रेसियों ने धोखा दिया, कुछ नहीं उनके लिए किया। दुनिया भर के आतंकी विचारधारा के पावरफुल उनके ये सब चीज़ें, देवक वोट फलाना बना, आज वो बन क्या रहे हैं? आज देख रहे हैं कि देश के लिए खतरा बने पड़े हुए हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से हिंदू समाज को सनातनी बनाओ, इस तरीके से मार काट हिंसा आदि में मत उलझाओ। सुखमय जीवन कैसे जिया जाए उसके लिए काम करो, सनातनी शिक्षा लागू करो, ये मांस मदिरा आदि की दुकानें बंद करो, गौ हत्या बंद करो। तब यह भारत, जहाँ जहाँ देख रहे हो कि गौवंश काटा खाया जा रहा है, उन देशों की हालत क्या है। तो आप लोग कत्ल दी दोहरी नीति बंद करो भाई। मांस मदिरा जो खाता है, चाहे हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राक्षस होता है। पूरी राक्षस प्रवृत्ति पूरे विश्व में देख ही रहे हो। खैर आप लोग नहीं सुधरोगे तो अब प्रकृति शुरू कर दिया है, और कुछ ही दिन रुक जाओ, कुछ महीने रुक जाओ, तांडव शुरू होने वाला है। अब इसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि देखो, ये राक्षस लोग तो अभी से पाताल में इधर उधर अपना सब जगह, जितने पावरफुल लोग हैं, अब बंकर आदि बना रहे हैं, परमाणु बम छूटने वाला है। कारण ये है कि मनुष्यों का पापाचार बहुत ही बढ़ चुका है। हिंसा, छल कपट, बेईमानी, पशु पक्षियों की हत्या, तो अब प्रकृति त्राहिमाम कर रही है। अभी देख रहे हो ना कि मैग्नेट फील्ड जो होता है वो धरती का चेंज हो गया है, तो बहुत बड़ा तूफान आएगा, सुनामी आ सकता है। ये मैं देखो कोई भविष्य नहीं, ये जो मैं साइंटिफिक ही जो विद्वान लोग हैं ना, विशेषज्ञ लोग, वो उनकी मैं बातें बता रहा हूँ। हालांकि ये हिंदू नाच गान देखने वाला ये बातें सुनता ही नहीं है, ना सीखता है। उसको तो बस अपना पेट, अपना परिवार और नाच गान, ये बार बार शब्द मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा हिंदुओं का बुद्धि जागे, देश समाज के लिए सोचे। अरे भाई, ये देश समाज रहेगा ना तो भी सुखी रह पाओगे। देश समाज को खा जाओगे, ख़त्म कर डालोगे, नष्ट विनष्ट कर डालोगे, गुलाम बन जाओगे, कैसे सुखी रहोगे? फिर से वही माँ बहनें दिन रात मारे काटे सताए जाओगे। जग जाओ, नहीं जगोगे तो कहाँ भागोगे? पाकिस्तान जाओगे, बांग्लादेश जाओगे, चीन जाओगे, कौन रखने वाला है? इनके पास दम है तो अपने देश को बचा लो। देश बचा रहेगा ना तो ये तुम लोगों की जाति फलाना ठिकाना बाद में सब हो जाएगा। ईश्वर ने देखो सबको मनुष्य बना करके भेजा है, सबके अंदर ब्राह्मण क्षत्रिय गुण है। यानी जो अपना बचाव करता है वो क्षत्रिय है, जो भगवान की बात करता है वो ब्राह्मण है। तो कौन नहीं करता है भाई? दो धंधा पानी करता है वैसे है, जो सेवा सत्कार करता है, शुद्ध रहते ही तो सभी काम करते हैं। तो ये गुण सबके अंदर है, इनमें मत बंटो और सनातन धर्म को अपनाओ तो ही बच पाओगे। और भगवान की खूब भक्ति करो,
क्योंकि भगवान ही बचा सकते हैं। बांग्लादेश में सेना पुलिस नहीं, हिंदू पीट रहा है, कट रहा है, लूट रहा है। देख रहे हो कि कनाडा में, इंग्लैंड में हिंदू, कुछ दिनों बाद में भी ये बाइडन या कमला हैरिस आती तो अमेरिका में भी हिंदू मारे काटे सताए जाते। तो ये मत सोचो, आपकी एकता सनातन धर्म को अपना लोगे, अपने आप एकता आ जाएगी सीधी। सभी मांस मदिरा छोड़ो, सभी जीवों पर दया करो। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि जितने लोगों के पास में जाए, आप देखो सत्य की तरफ जोड़ना ही ब्राह्मण का काम होता है। जो भगवान सत्य क्या है भाई, सभी जीवों, सत्य धर्म है क्या? सभी जीवों पर दया, सबके साथ न्याय, सबसे प्रेम, यही तो सत्य धर्म है। केवल मंदिर में जाकर के घंटी हिलाना, नारियल चढ़ाना, ये सब तो धर्म है। जाओ वहाँ, कोई वैसी बात नहीं है, भगवान की प्रतिमा पूजा, लेकिन अपने अंदर सत्कर्म लाओ। बिना सत्कर्म, सत्य कर्म ही भगवान की सच्ची पूजा है। तो धत्कर्म से जितना हो बचो, धत्कर्म से कुछ नहीं होता है। तो मैं ये अब देख रहे हैं ना कि और गृह युद्ध टाइप के भी होने वाला है। आज देख रहे हैं कि ये लोग खुद ही अधर्म पापाचार आदि कर रहे हैं। उधर ममता देख रहे हो ना कि खुद ही ईवीएम और क्या क्या बैलेट पेपर लूटपाट करवाती, इसको लोकतंत्र कहते हैं। मार काट हिंसा आतंक इनके ज़माने में भ्रष्टाचार और ये कहते हैं, यही लोकतंत्र है। तो अभी भी यदि इनको नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, इनकी खटाखट की लालच, वो केजरीवाल अभी से लालच देने लग गया, ये देंगे वो देंगे। ये भ्रष्टाचारी दुराचारी लोग हैं। आपको केवल जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, देख रहे हो, या वहाँ दिल्ली में क्या है, हालत ख़राब है, न बिजली न पानी। ये सब धोखेबाज लोग हैं, इन धोखेबाजों से बचो। दूसरी बात है कि देख रहे हो कि हमारे लोग मार काट हिंसा की बातें कर रहे हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा कह रहे हैं तो नहीं नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। ये 5 मिनट 15 मिनट की बातें कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, ये हिला देंगे। अभी एक बता रहे नेता बोल रहा था कि 5 लाख जाओ संभल में, 10 लाख जाओ, ऐसा करो वो करो। तो ये इस प्रवृत्ति पर आ चुके हैं। तो अब इनसे बचने की ज़रूरत है, अपना बचाव करने की भी ज़रूरत है, और इनको सबक सिखाने की भी ज़रूरत है। नहीं हुआ तो ये अब बहुत ही उग्र होंगे और बहुत ही विनाशकारी काम करेंगे। तो इसमें शासन प्रशासन समाज हिंदू सबको एक होने की ज़रूरत है, तभी खुद भी बचोगे, देश को भी बचाओगे। तो मेरा बस यही मकसद था कि आप लोगों तक एक ही मेरा मकसद रहता है कि सच्चाई पेश किया जाए। कुछ भ्रमित बातें समाज में आ गई हैं तो उसको कैसे हम दूर करें। जय श्री कृष्ण।